भारत का यूनियन बजट 2026 पेश होने वाला है, तो ऐसे में सबकी नज़र है कि किन-किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है, किन-किन सेक्टर में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है या किन-किन सेक्टर में अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है या किन-किन सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूनियन बजट है, वो जनरली 1 फरवरी को पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी पे सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या यूनियन बजट के अंदर आता है और किन-किन सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में कि किन-किन सेक्टर में आपको अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए जिससे कि आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि किन सेक्टर के अंदर आपको वोलेटिलिटी या ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले है रेलवे। अगर हम बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि करीबन 2 से ढाई लाख करोड़ के आसपास का बजट रेलवे को सैंक्शन होता है और ये जो बजट है, ये बहुत बड़ा बजट होता है जिसके अंदर नई रेलवेज़ चलती हैं, रेल के वैगन्स बनते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट होता है। तो कहीं न कहीं रेलवे सेगमेंट जो रेलवे सेक्टर है, वो यहाँ पर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंस हो सकता है और आने वाले दिनों में उसके अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जो रेलवे सेक्टर से रिगार्डिंग स्टॉक्स हैं, उसके अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा सेक्टर आता है डिफेंस सेक्टर, जिसमें हमारा बहुत बड़ा बजट ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट है, वो हम यहाँ पर एलोकेट करते हैं। तो कहीं न कहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ जो डिफेंस सेक्टर से कनेक्टेड हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं और हमने रिसेंटली अभी देखा है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स क्रिएट होते हुए दिखाई दिए, तो सभी देश अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर इस बार लग रहा है कि बड़ा बजट एलोकेट हो सकता है। हो सकता है कि 5.5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ के आसपास का बजट भी आ सकता है, जिससे कि डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो डिफेंस सेक्टर रहेगा जहाँ पर नज़र बना के चल सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर में आपको अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रेयर अर्थ मेटल को होल्ड करने की दौड़ लगी हुई है सभी कंट्रीज़ के अंदर, तो हो सकता है कि इस बार मेटल सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा नज़र आए, क्योंकि मेटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम डिफेंस सेक्टर पर एलोकेट कर रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में जनरली मेटल ही यूज़ होता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर के अंदर भी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिले और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल के अंदर मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम देखने को मिला है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज़ के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 60% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और एग्रीकल्चर में करिए आप देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का बजट सैंक्शन होता है। तो लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा मानसून काफ़ी अच्छा गया है पिछले दिनों में और हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, पल्सेस के ऊपर, एडिबल ऑयल्स के ऊपर, तिलहन के ऊपर, दलहन के ऊपर, तो लग रहा है कि इसके ऊपर बजट और अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्लस एलाइड सर्विसेज मीन्स जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज वाले स्टॉक्स हैं, उसके अंदर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि लग रहा है कि हम आत्मनिर्भर की तरफ हैं और आत्मनिर्भरता के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रोथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो अगला सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। जैसे कि हम देखते हैं कि करीबन 1.5 लाख के से लेकर 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो जो भी स्टॉक्स एजुकेशन से रिलेटेड है वहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालाँकि एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया है। पढ़ने का तरीका है या पढ़ाने का जो तरीका है, जिस तरीके से ऑनलाइन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ-साथ हेल्थ सेक्टर के अंदर भी अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत अब धीरे-धीरे आगे अग्रणी हो रहा है, धीरे-धीरे आगे अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं हेल्थ को लेके, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी आपको अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट सेक्टर है एआई सेक्टर। अगर हम देखें तो अभी भारत थोड़ा-सा पीछे है एआई के सेक्टर में, बट आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एआई बेस्ड जो भी सर्विसेज़ हैं, चिप बेस्ड जो सर्विसेज़ हैं, वहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए एआई की तरफ भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ-साथ आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के जो सेक्टर है, वहाँ पर भी हम अच्छा खासा बजट एलोकेशन देखते हैं। लग रहा है कि यहाँ पर भी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेंगी और जिस तरीके से आईटी और टेलीकॉम का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, तो लग रहा है कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के ग्रोथ के लिए वहाँ पर अच्छा खासा बजट एलोकेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा और अपॉर्च्युनिटी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी इस बजट के अंदर अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ भी आप ध्यान रखकर चल सकते हैं। तो ये थे कुछ सेक्टर जो कि आने वाले बजट से पहले अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं और एक्सपेक्टेशन है कि इन सेक्टर्स में अच्छा खासा एलोकेशन आपको बजट 2026 में देखने को मिल सकता है। तो इन सेक्टर्स
पे नज़र बना के रखिए, इन सेक्टर में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और लग रहा है कि बजट से पहले इन सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं और हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि सभी इन सेक्टर्स में लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आईटी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर के अंदर आपको आने वाले दिनों में अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है।